अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और आज हम बात करेंगे कल जो एक बड़ा अहम और ख़ास मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, जो मतलब पाकिस्तान की नई टीम का तयन करेगा कि पाकिस्तान आगे फर्दर सरवाइव कर सकता है कि नहीं। अगर वो जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया से जीतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के पास एक ही सीट खाली है, क्योंकि ऑलरेडी 3 सीटें तो बुक हो चुकी हैं। तो एक सीट जो है उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन तीनों ने कोई एक ने उसमें फिट होना है। तो उसके लिए इन तीनों में बड़ा सख्त मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना ज़रूरी है कल का मैच, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया अपने 2 बड़े मैच हार चुका है। और मतलब पाकिस्तान इंडिया से हार गया है और 2 मैच जीता हुआ है, श्रीलंका से जीता हुआ है, नीदरलैंड से जीता हुआ है। पाकिस्तान का अगर ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी आसानी ये हो जाएगी कि वो इंग्लैंड या एक और टीम को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकता है। लेकिन मसला ये है वही कि पाकिस्तान के लिए कि किस तरह मैच में खेला जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो यहाँ से अपना वर्ल्ड कप स्काउट लेके गया है, उस पर पहले ही एतराज़ात थे लोगों के कि क्या स्काउट है। और फिर सोने पे सुहागा वहाँ जाके जो अवेलेबल स्काउट था उसमें भी जो है अब कुछ लोग जो अहम प्लेयर्स हैं आपके वो इन्फेक्शन में हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं, फ्लू हो गया है। जिस रिपोर्ट्स आ रही हैं स्पेशली शाहीन आफरीदी के लिए। शाहीन आफरीदी जो आपके मेन पेसर हैं और मेन अटैक बॉलर हैं और शुरू के जो मोमेंटम बनाने में वो काफ़ी साजगार होते हैं, वो बीमार हो गए हैं, नज़ला ज़ुकाम है और रिकवरिंग पर हैं। देखें कल अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में भी उन प्लेयर्स ने हिस्सा नहीं दिया जिनके मुतालिक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ज़ुकाम या नज़ला हुआ है, फ़ीवर हुआ हुआ है। तो उसमें शाहीन आफरीदी हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील हैं, ये सारे वो इम्पोर्टेंट बैटर्स और पेसर हैं जिनका मतलब प्लेइंग 11 में होना ज़रूरी है। तो इसमें अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और स्पेशली ज़मान खान रिज़र्व में शामिल थे। लेकिन शाहीन आफरीदी अगर इन केस कल का मैच नहीं खेल पाते हैं तो फिर ज़मान खान की जगह बनती थी, मगर ज़मान खान की भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें भी कोई फ़ीवर या इन्फेक्शन हुआ है। तो पीसीबी ने तो इस बात की थोड़ी सी वजाहत की है कि इन्फेक्शन तो हुआ है ना, फ़ीवर भी हुआ है, लेकिन कल डिपेंड करेगा कि कौन अवेलेबल है। मतलब जो 100% फिट होगा वही प्लेयर टीम में अपनी जगह बना सकेगा। तो हम इस पे बात कर लेते हैं, अगर इन केस शाहीन नहीं होते तो कौन होगा। तो हमारे पास इतनी कोई मतलब अवेलेबिलिटी है नहीं कि हम उसको शाहीन की जगह किससे रिप्लेस करें। अगर ज़मान खान भी नहीं होते, शाहीन भी नहीं होते, तो फिर डेफिनेटली एक ही की जगह बनेगी, वो है वसीम जूनियर। और वसीम जूनियर, आपको पता है कि वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस क्या रही है। वो डिपेंडेबल होती है मतलब लक पर, कि चल गई हो गई, विकेट मिल गई, अच्छी बॉलिंग किसी दिन हो गई। कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें और वो इस तरीके से बॉल नहीं करा पाते कि एक अच्छा बॉलर पाकिस्तान उस पर ट्रस्ट कर सके कि वो पाकिस्तान के एक कोर प्लेयर्स में से अपनी जगह बना सके। तो वसीम जूनियर कोई अगर नहीं है तो चलो उन्हीं वही चलेंगे। और इसके अलावा अगर इनके वसीम जूनियर को भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता तो भाई फिर बचेगा कौन? पेसर में कौन बचेगा? बॉलिंग में खाली हारिस रऊफ़ और हसन अली बचेंगे, वही बॉलिंग कराएंगे पेस में। तो फिर आगे कौन कराएगा? स्पिनर भी ख़त्म हो जाएंगे, बॉलर्स नहीं होंगे। तो मुझे तो लगता है कि बाबर आजम वगैरह को भी बॉलिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो हो सकता है इतना बुरा वक्त आ जाए कि इन लोगों से भी बॉलिंग करवाई जाए। लेकिन होपफुली कि कल जो है ये जो पेस अटैक होगा, इसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते तो वसीम जूनियर होंगे हारिस रऊफ़ के साथ जो अटैक करेंगे, या हसन अली शायद शुरू में कराएंगे। और फिर बाद में जो मिडिल में स्पिनर्स पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो स्पिनर्स की है, क्योंकि शादाब भी परफॉर्म नहीं कर रहे और पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि कल शादाब को रेस्ट दिया जाए शायद। तो उनकी जगह उसामा मीर के ज़्यादा चांसेस हैं और उनको होना भी चाहिए उसामा मीर, क्योंकि एक अच्छा स्पेशलिस्ट आपके स्पिनर है।
और उनके होने से काफ़ी बॉलिंग आपकी मिडिल ऑर्डर्स में स्पेशली स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसामा मीर और मोहम्मद नवाज़ के चांसेस हैं कल स्पिन शोबे में। और मोहम्मद आमिर ने भी अपने एक मैसेज में कहा है, जो एक्स में फॉर्मर ट्विटर है, कि उन्होंने नाम तो नहीं दिया प्लेयर का रिप्लेसमेंट का कि किसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन उसकी जगह किसको खिलाया जाए उसका नाम लिया। उन्होंने कहा उसामा मीर जो है होना चाहिए। तो उनका इशारा जो था वो शादाब खान की तरफ था कि उनकी जगह, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे ना बॉलिंग से ना बैटिंग से, तो उन्होंने उसामा मीर के लिए कहा था। और कल एक्सपेक्टेशन भी यही है कि प्लेइंग 11 में उसामा मीर अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। और इसके अलावा बैटिंग में अगर देखा जाए, बैटिंग में भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक भी डिपेंडेबल हैं। कल अगर वो 100% फिट हुए तो वो खेलेंगे। इसी तरह सऊद शकील का भी है। तो अब्दुल्ला शफीक की जगह तो ये है कि फ़खर जमान के चांसेस दोबारा हैं, दोबारा से प्लेइंग 11 में जगह बनाने के। और साथ में इमाम तो वो आपका हिस्सा बने ही हुए हैं। तो इसके अलावा सऊद शकील अगर नहीं होंगे तो सलमान अली आगा भी है, वो भी चॉइस है। और फिर आगे देखते हैं बैटिंग के शोबे में। और इसके अलावा दूसरी जो बात करनी थी वो इंज़मामुल हक, जो जी हाँ चीफ सेलेक्टर हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इंज़मामुल हक। उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पीसीबी के साथ उनके साथ कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, और वो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो क्विट कर जाएं और अपने फर्दर जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएं। क्योंकि माजी में भी जो है इंज़मामुल हक के साथ पीसीबी के जो है डिफरेंसेस होते रहे हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर उनके साथ जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी जो इंज़माम ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका 25 लाख 2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर मंथ का। लेकिन इख्तलाफात क्यों हैं, वो वजह ये बताई जा रही है कि शाहिद नूर हेड कोच के तौर पे पाकिस्तान अंडर 19 मेंस टीम के हेड कोच अपॉइंट हुए हैं, तो उस पर वो खुश नहीं है। इंज़माम शाहिद नूर के लिए नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे मोहम्मद यूसुफ को वो फेवर कर रहे थे, लाइक कर रहे थे कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के जो फॉर्मर बैट्समैन हैं, तो वो ये अपनी जिम्मेदारी आके निभाएं एज ए हेड कोच अंडर 19 पाकिस्तान मैन टीम। लेकिन उनकी जगह शाहिद नूर को अपॉइंट किया गया, तो इस पर थोड़े से अख्तलाफात हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा बेहतर यही होगा कि इंज़माम को जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्हीं को लेते हुए वो काम करें आगे के सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। तो इधर भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं कि शायद पीसीबी बोर्ड ने तो इसकी तस्दीक की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इंज़माम हैप्पीली जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और एज ए चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और तीसरी बात जो हमें करनी थी वो करनी है दानिश कुनेरिया। जी, दानिश कुनेरिया को तो अब बहुत से लोग भूल भुला गए होंगे कि कौन है दानिश कुनेरिया। और वो पाकिस्तान के स्पेशली टेस्ट क्रिकेट टीम के वो लेग स्पिनर थे, उन पे जो छाप लग गई थी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की छाप लगी हुई थी, क्योंकि ओडीआई में भी वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ना टी20 में तो खैर दूर की बात। तो वो टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेते थे। तो लोग अब वो काफ़ी अरसे से जो है वो इन नहीं है, और वो जिस वजह से टीम से आउट हुए थे वो सारी चीज़ें भी सबके सामने हैं कि क्या वजह बनी थी। लेकिन आजकल वो जो इन होना चाह रहे हैं वो उनकी ये वो एक दूसरे रास्ते से अपनी सोशल मीडिया पे इन होना चाह रहे हैं, और पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुखालिफ चीज़ें करके वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे कि रिसेंटली उन्होंने एक्स पे जो फॉर्मर ट्विटर था उस पर एक लेटेस्ट अपना कोई ट्वीट किया कि पीसीबी ने अभी रिसेंटली जो है आईसीसी को अपनी कंप्लेन सबमिट करवाई है इंडिया के हवाले से कि वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे जो फैंस हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं मिल पा रही है वहाँ से। और दूसरा ये कि जर्नलिस्ट के वीज़ा अभी तक नहीं मिले, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से। तो उस पर उन्होंने थोड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीसीबी अपना रवैया सही करे तो ताकि फिर आईसीसी उसको
उनकी बात को फेवर करे, ऑन करे। और उन्होंने 3 चीज़ें कही। सबसे पहले उन्होंने इस बात को जो है गैर ज़रूरी समझा कि मिकी ऑर्थर जो पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान टीम के, तो मिकी ऑर्थर का एक बयान आया था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद उन्होंने कहा था कि ये आईसीसी इवेंट कम और बीसीसीआई इवेंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट पाकिस्तानी फैंस की सपोर्ट तो थी नहीं। और 1.5 लाख के करीब जो वहाँ पे सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे इंडियंस थे और इंडिया को फेवर कर रहे थे। और जितनी भी वहाँ की नाराबाजी थी वो सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ थी और पाकिस्तान टीम को भी बहुत बुरा भला कहा गया। तो उसको उस पर जो है मिकी ऑथर ने कहा था कि बीसीसीआई इवेंट लग रहा है, तो जिसकी दानिश कनेरिया ने बड़ी मजम्मत करी। उन्होंने कहा कि इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, ये गलत किया है। और दूसरे उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज क्यों पढ़ी। उन्होंने पूछा भाई मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज क्यों पढ़ी, तो उसके लिए यही कहेंगे कि यार आपको क्या तकलीफ़ है, ये हमारा एज ए मुस्लिम हमारी ये इबादत है, नमाज है, ज़रूरी फ़र्ज़ है। अब ये चाहे वो ग्राउंड में पढ़ रहा है या ड्रेसिंग रूम में के माहौल, तो आपको पता होता है ड्रेसिंग रूम में ऐसी कोई जगह नहीं होती कि वहाँ पे जाके प्रॉपर नमाज़ पढ़ी जाए। हाँ, ग्राउंड में अगर आप मैच के दौरान तो नहीं पढ़ रहे ना यार, मैच के दौरान यानी कोई ब्रेक हुआ है उसमें आप पढ़ रहे हैं, या अगर मैच हो भी रहा है तो आप बाउंड्री लाइन के दूसरी पार पढ़ रहे हैं, मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं पढ़ रहे, बाउंड्री लाइन के बाहर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। और नमाज तो नमाज है और ये हमारा ज़ेवर है, तो इसमें दानिश कनेरिया को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अपने आप उन्हें झांकना चाहिए कि आप क्या हो, आप किस तरह से इस पे बात कर रहे हो, क्योंकि आप जब मैच खेलते थे विकेट लेने के बाद आप भी तो यूं करके करते थे और वो भी ग्राउंड के अंदर करते थे। तो जिस तरह आपकी वो इबादत होती है तो ये भी हमारी इबादत है। तो दूसरों के मज़हब का हर किसी को ख्याल रखना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। सबको अपने मज़हब से प्यार होता है तो उसकी दूसरे के मज़हब का ख्याल करें। तो और तीसरी बात, दानिश कनेरिया ने ज़ैनब जो है ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो इंडिया गई थी, जिनको वहाँ थ्रेट्स मिली और वो वापस आ गई। वजह ये बनी थी कि उन्होंने कोई ट्वीट माजी में किया होगा हिंदूज़ या इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको देखते हुए वहाँ के जो वकील थे उन्होंने केस कर दिया और फिर उनको कुछ धमकी आमेज़ भी कुछ चीज़ें मिली जिसकी वजह से वो वापस आ गई थी। तो उस पे भी उन्होंने तनकीद की कि वो ऐसा कर दिया जाता है, फिर ये होता है। तो भाई वो तो चलो एक चीज़ हो गई जो गलत थी। अभी भी मैंने कहा कि एक दूसरे के मज़हब का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो किया वाक़ई माज़ी में वो गलत किया था। लेकिन अब इस तरह ऑफ़िशियली अगर वो जा रही हैं और इस तरह से उनको इनवाइटेड हैं, फ्रॉम आईसीसी से इनवाइटेड हैं और आईसीसी के पैनल में गई हैं, तो आईसीसी को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था, ख्याल करना चाहिए था कि ये हमारा मेंबर है और उसको इस तरीके से जो है एक तरीके का सफ़ीर होते हैं, आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ये बहुत बुरा इंडिया की तरफ से एक्शन था। तो उसको बजाय आप फेवर करने के और उल्टा पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। तो दानिश कनेरिया को अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही था। बाकी कल के मैच देखते हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान पे प्रेशर ऑलरेडी होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच हारने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। लेकिन पॉजिटिवली खेलें और वो जहन से बिल्कुल चीज़ निकाल दें कि क्या हुआ, अब आगे की तरफ देखना है, आगे अप्रोच करना है और सेमीफाइनल को टारगेट करते हुए ये ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन इंडिया की पिचेस की है और इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है वो हम भी कर सकते हैं। और हम भी इन पिचेस के जो है यूज टू है, पाकिस्तान से सिमिलर है, सारी पिचेस कंडीशन भी सिमिलर है। तो ऐसी बैक फुट वाली पे पिचेस नहीं है, फ्रंट फुट पे रहते हुए खेलें बैट्समैन, स्पेशली बाबर आजम, तो वो हमारे फेवर में होगा ऑस्ट्रेलिया को हराना और इंग्लैंड को भी हरा सकेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।